पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थे मनमोहन सिंह बोलते कहाँ थे? वो तो कठपुतली थे। मन्नू साइलेंसर, मन्नू साइलेंसर। ये फंस गया सीएम। इनका नाम मोदी फटफटिया है। मोदी फटफटिया है। देखो अभी क्या कर रहा था, वहाँ गए आदिवासी में, आदिवासियों से अपना नाता है। यथा राजा तथा प्रजा, राजा झूठा प्रजा झूठी, राजा फेंकू प्रजा फेंकू। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक, पता है क्या है, मोदी जी लंबी लंबी फेंकते फेंकते इतना सिखा गए कि जो उनके सपोर्टर हैं वो भी फेंकने लगे। ये वीडियो 4 दिसंबर की है। महामानव ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। ये आज की वीडियो है। प्रतिमा खंडित हो चुकी है। महज 8 महीने में भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। इन्होंने अपने गोरख धंधे के चक्कर में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं बख्शा। क्या करूं मैं इसका? देश भर में जनता औरतों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरी है। वहीं बलात्कारी राम रहीम और आसाराम को बेल और पेरोल मिली है। गवाही देने वाली लड़कियों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने छीनी है। ब्रिजभूषण का कवच भेदना क्यों इतना मुश्किल है? अडानी ने एयरपोर्ट तक पे जीएसटी नहीं निकाला है। मिडिल क्लास टूथपेस्ट पे भी बेलन चला रहा है। बैकस्ट्रोक की सरकार ने लेटरल एंट्रीज पर भी यू टर्न लिया। पहले ब्रॉडकास्ट बिल पे लिया था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बिना सरकार चलाना ही इनके लिए ठीक था। थोड़ी मर्यादा रखिए। 151 एमपी एमएलए पे चल रही औरतों के खिलाफ जुर्म के केस। मोगली जी मचा रहे चुनावी टाइम में शोर क्योंकि जनता को पसंद है बेस। कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। कंगना ने अपनी जहरीली जुबान से अपने दिमाग का प्रमाण दे दिया है। ऋतिक के बाद उसकी पार्टी ने भी उसे डिसोन कर दिया है। महिला सुरक्षा में योगी जी ने दिखाया अपना दम। उत्तर प्रदेश का महिला सुरक्षा में स्थान कंगना की आईक्यू से भी कम। वंदे भारत में दिखी सिलाई वंदे भारत में सिलाई हो रखी है। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा इससे पहले की बात होगी। चलो चलिए, हमारे यहाँ कब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप चैन की नींद सो रहे हो। Oh my God! ये शुक्ला जी अभी बोल रहे थे कि हम लोग जब कोई बलात्कारी होता है तो उसकी जाति नहीं देखते हैं, इसका मजहब नहीं देखते हैं, जबकि बिल्कुल इसका विपरीत करते हैं। जाति देखकर फूलमाला पहनाते हैं। जिसका बलात्कार हुआ उसका धर्म देखकर उस बलात्कारी को माला पहनाते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। अगर बुलडोजर राज की बात कर रहे हैं तो बुलडोजर कहाँ चला? कुलदीप सेंगर पर चला बुलडोजर। हाथरस के जो बलात्कारी थे उसके घर में बुलडोजर चला। उल्टे क्योंकि वो सीएम के स्वजातीय थे, उनके स्वजातीय वाले उनके सपोर्ट में आ गए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के यहाँ बुलडोजर चल गया, खत्म। मैंने तो नहीं देखा। इसके अलावा प्रदीप जोशी जो खुद भाजपा में है, एबीवीपी के लड़कों का यौन शोषण करते थे, लड़कों का, उनके बुलडोजर चल गया। शेर सिंह अपने ही पड़ोसी की बकरी का बलात्कार किए, उसके साथ दुर्व्यवहार किए, उसके घर बुलडोजर चल गया। नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बलात्कारी कोई योगी आदित्यनाथ जी का स्वजातीय होता है तो वहां बुलडोजर नहीं चलता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। देखो, क्या देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है? यस या नो? नो। क्या बोला तूने? 1 से 99 तो पहुंचे हैं ना चिराग? नहीं पहुंचे हैं, बट वो राहुल गांधी जी की लोकप्रियता मैं नहीं मानूंगा भाई। अच्छा ठीक है। आपने मेरे राज्य में आकर लोगों को डराया कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। अगर आप लोगों को डरा कर उनका वोट ले रहे हैं तो उस वोट को कतई आप अपनी लोकप्रियता का आप मापदंड नहीं मान सकते। तो मैं नहीं मानता ये। अभी बता दे भाई, अभी के निशाने पर कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो संपत्ति से लेकर मंगलसूत्र तक बिक जाएंगे।
और ये सब चीजें ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों और घुसपैठियों में बांट दी जाएंगी। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री थे सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नकारा। इतना पैसा चल रहा है, अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था, मैं डरता नहीं होगी होगी तो मैं सब कुछ कर देता हूँ। केवल एक ही बात जानना चाहते हैं कि गमछा का तिरस्कार आपने क्यों करने का फैसला लिया, इसका कारण बता दीजिए। नीरज बाबू ने अभी एकदम बिहारी अंदाज में नया ट्विस्ट दिया है। वो कह रहे हैं कि गमछे का अपमान हो गया है। आखिर किस वजह से गमछे का अपमान हो रहा है? वो कह रहे हैं कि राहुल जी का और अखिलेश जी का वो नकल कर रहे हैं कि सब टोपी पहन के आए, क्योंकि लाल टोपी समाजवादी पार्टी के लोग पहनते हैं। अखिलेश जी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गजब की बात है अंजना जी, इतने बार पाला बदल चुके लोग और कितनी बार विचारधारा बदल चुके लोग गमछा से तो टोपी आने पे आपत्ति कर रहे हैं। याद है किसी को कितने बार बाबू नीतीश जी ने पाला बदला है, कितने बार विचारधारा बदला है। कैलेंडर की तरह से विचारधाराओं को बदलने वाले पार्टी के लोग यदि कोई गमछे को और टोपी के ऊपर आने पे इतनी आपत्ति कर रही हो तो क्या कहा जा सकता है। हाफ पैंट वाले भी 90-95 साल बाद फुल पैंट में आए। क्यों आए भाई, क्या कारण था? उन्हें भी पता था कि हाफ पैंट बड़ा बदनाम हो चुका था। हाँ भाई, कैसी लगी? देश का सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? भाषण किसका सबसे अच्छा है? मुझे लगता है इसमें मोदी जी का नंबर नहीं आता। सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है आपके हिसाब से? राहुल गांधी। उनको बड़ा, उनकी इमेज मीडिया वगैरह ने भी बड़ा पप्पू बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। बात तो सही है। मीडिया वो पहले जैसा मीडिया नहीं रहा, अनबायस्ड, अब एक तरफ जाता है। हाँ भाई, मीडिया एक तरफ जाता है और मीडिया आजकल तो हाथी के खिचड़ी भी खा रहा है। देश का बेस्ट भोजपुरी एक्टर किसे मानती है? मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, आम्रपाली दुबे। बताता हूँ, मैं इन लोगों को एक्टर नहीं मानती। मैं इन लोगों को एक्टर नहीं, ये लोग गवैये लोग हैं, महाराज लहंगा चोली वाले लोग हैं, ये एक्टर है, भोजपुरी सिंगर भी नहीं है ठीक से। लेकिन मैं समझ गया जो सुपरस्टार्स हैं उनके बारे में। ये लोगों को एक्टर मानती ही नहीं हूँ। आपके नजर में होंगे सुपरस्टार। कौन से भोजपुरी एक्टर ने सांसद के तौर पर सबसे अच्छा काम किया? अभी मजा आएगा ना। यही 3-4 ठुआ है ना अभी तो। इन्होंने सिर्फ अपना गाड़ी बंगला बनाया है महाराज। अच्छा ठीक है। और 2-4 सिक्योरिटी लेकर के, बाउंसर लेकर के जाके भौकाल झाड़ते हैं उधर बिहार यूपी में। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। किस्मत वाले हैं जौनपुर के लोग जिन्हें इतना विकास मिला है। उधर पाकिस्तान वाले मॉल लूट रहे हैं और यहाँ जौनपुर वाले विकास में डूब रहे हैं, विकास में धंस रहे हैं, विकास में चल रहे हैं, विकास में नहा रहे हैं। किसी के घर के आगे विकास हुआ है तो किसी के दुकान के आगे से विकास बह रहा है। इस ट्रक वाले की किस्मत तो देखिए, आया था जौनपुर मगर यहाँ के विकास में धंस कर रह गया। आज से पहले जौनपुर के लोगों ने सूखी सब्जी खा ली तो खा ली, अब नहीं खा पाएंगे। अब शकरमंडी की पत्ता गोभी, परवल, बैंगन, करेला, टिंडे विकास में भिगो कर भेजा जाएगा। पड़ोसी बांग्लादेश के लोग मारे डाह के जल भुन जाएंगे। हुजूर, अगर कम खर्च में ऑफ रोडिंग का मजा लेना है तो उठा लाइए एक सेकेंड हैंड साइकिल और घूम आइए जौनपुर। हर एक इलाका अपने आप में लाजवाब है। शाहजहां ने अगर जौनपुर के इस विकास को देख लिया होता तो आगरा की जगह जौनपुर में ही ताजमहल बनवा लेते और यहाँ के अधिकारियों और ठेकेदारों को लाखों मोहरे देकर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करते। इतने काबिल लोग हैं यहाँ, किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते। कचहरी तिराहा वाले हों या कचहरी गेट वाले, औलंदगंज वाले हों या दीवानी न्यायालय इलाके वाले, सबको इंची टेप के हिसाब से नाप नाप कर विकास दिया गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं अपनी माँ की कोख से हिंदू हूँ, मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूँ। बहुत क्लियर है, मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूँ। मैं अपनी माँ की कोख से हिंदू हूँ और हिंदू ही मरूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं 2014 वाला हिंदू नहीं हूँ। 2014 में कौन हिंदू जन्म लिया था? वही जो आज हिंदू का बात कर रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो,
स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, शर्म नहीं आती तुझे? जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। अरे यार गमछा वाले भाग रहे हो कहाँ हैं? किसकी तरफ? मोदी जी की तरफ है? रुक तेरे को बताते अरे यार ये गलत बतिया रहे भैया। गमछा लगा तो समझ था कि मोदी और से भाजपा ही आप है, ये गमछा आपका भाजपा बिगा कर पाए अरे यार क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में नहीं कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काय की दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं। वो घर पे ध्यान नहीं देते? कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो जब वो अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो वो कहीं और मस्त हो जाएं? महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। आपस में मैंने तो ये सुना था कि सूरज सबसे पहले आकर डाले। ये तो गाना हम भी सुने, हम गाए थे स्कूल में। इस गाने के आधार पर मैंने कहा कि भाई जब कहा है तो इन्हें महापुरुष। यहाँ हरियाणा में तो बीजेपी धारों धार हारेगी, कोई सवाल ही नहीं उसका आने का। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और जम्मू कश्मीर और उसमें कांग्रेस और उसका जो सहयोग है उमर अब्दुल्ला का, ये लोग विजयी होंगे। लेकिन क्या ये माने कि बीजेपी भीतर भीतर किसी तरीके के मास्टर प्लान जो हमें एकदम नजर आते हैं वैसा हो सकता है? कुछ नहीं, हम फिजूल इनको मास्टर प्लान कहते हैं, ये सब मूर्ख हैं। इनसे कोई प्लान नहीं होगा। जनता जब खिलाफ हो जाती तो कोई चीज काम नहीं करती है। तो लोकसभा चुनाव भी हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद